लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हुजूर ने खुतबा दिया, सारे अंबियाए किराम हुजूर का खुतबा सुनते रहे। फिर मेरे आका फरमाते हम चले, एक मकाम पर पहुंचे, सीढ़ी लाई गई। सीढ़ी, वो सीढ़ी कैसी थी? एक उसका पाया याकूत का था, दूसरा जबरजद का था, ऐसी चमक रही थी, जमीन से लेके आसमान तक सीढ़ी थी। अब बताओ, सीढ़ी पर से चढ़ना है, जमीन से आसमान का फासला 500 साल है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हुजूर कहते हैं हम पलक के झपकते सीढ़ी पार कर गए। हुजूर कहते हैं हम पलक के झपकते सीढ़ी पार कर गए, पहले आसमान पे पहुंचे। अल्लाह के हबीब फरमाते पहले आसमान पे पहुंचे। अब जब पहले आसमान पे पहुंचे तो फिर क्या हुआ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पहला आसमान था उसमें मैंने सितारों को ऐसे लटकते देखा जैसे तुम्हारे घरों के अंदर कंदीलें लटकती है। जैसे तुम्हारे घरों में, यानी उस दौर में कंदील होती थी ना, हुजूर कहते हैं जैसे तुम्हारे घर में लालटीन कंदील लटकती है, मैंने आसमान में सितारों को लटकते देखा। अजायबात मेराज। हुजूर फरमाते हैं जो सबसे छोटा तारा था, जो सबसे छोटा तारा था, जो सबसे छोटा सितारा था, वो कितना बड़ा था? आका फरमाते हैं वो इतना बड़ा था कि बहुत बड़े पहाड़ से भी बड़ा था, जो सबसे छोटा सितारा था। अब जो छोटा सितारा था वो सबसे बड़े पहाड़ से भी बड़ा था, तो बड़े बड़े सितारों की शान क्या होगी? और वो सितारे लटक रहे थे, लेकिन उनको किसी डोरे से नहीं बांधा था, किसी तार से नहीं बांधा था, किसी चीज से नहीं बांधा था, बल्कि वो मुअल्लक थे, अल्लाह की कुदरत से लटक रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने तारों को लटकते देखा इस तरह से पहले आसमान पर। फिर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब पहले आसमान पर जिब्रील ने दस्तक दी। आसमान में 1 2 4 5 दरवाजे नहीं है, बल्कि आसमान में करोड़ों दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजे पे पहुंचे तो दस्तक दी। अब ये जिब्रील तो वहीं का रहने वाला है ना, वो ये फरिश्ता तो वहीं का रहने वाला है, सिदरा का रहने वाला, और जो अपने घर आता जाता है उसको कोई दस्तक वस्तक की जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि आने जाने का जिसका रूट बना हो। लेकिन आज की रात, मेराज की रात, जिब्रील अलैहिस्सलाम दस्तक दे रहे हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? भाई कोई अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला और गाजी तो नहीं आएगा ना यहाँ? अंदर से आवाज आई, कौन? इसलिए कि जानते हैं कि दस्तक की आवाज सुनने वाले कि कौन आया होगा, फरिश्ता ही होगा कोई, लेकिन ये कौन बहुत बामाना है, क्योंकि आसमान में जितने दरवाजे फरिश्ते उससे आते जाते उतरते चढ़ते रहते हैं। 1 2 थोड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गिन नहीं सकते। आपके साथ ही एक एक आदमी के साथ 60 फरिश्ते, ड्यूटियां तब्दील होती रहती है। असर में आते हैं, फजर में जाते हैं, तो आते जाते तो आसमान से ही है ना, रास्ते तो उनके भी हैं, लेकिन ये दस्तक हुई तो पूछा कौन? तो कहा जिब्रील। अब जिब्रील का नाम सुन के नहीं खोला, कहा आपके साथ भी कोई है? आपके साथ भी कोई है? हाँ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आए हैं कि बुलाए गए? का बुलाए गए। दरवाजा खुला, क्यों खुला? ये हर जगह होगा, 7वां आसमान तक हर जगह होगा। हुजूर फरमाते हैं पूछा आए कि बुलाए गए? तो कहा बुलाए गए। दरवाजा खुला, क्यों? ये इतनी बात के बाद क्यों दरवाजा खुला? इसलिए कि सारे दरवाजे फरिश्तों के लिए थे, कुदरत ने एक दरवाजा महबूब के लिए रखा था, इससे सिर्फ महबूब आएगा और कोई नहीं आएगा। ये रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दरवाजा, अल्लाह ये नहीं चाहता कि जिस दरवाजे से हबीब आएगा उस दरवाजे से कोई और भी आए, लेकिन उस दिन जिब्रील भी गए। क्यों? इसलिए कि एक होता है असल मेहमान और एक होता है उसका तुफैली, एक होता है, आसान कर दो उसको, अल्लाह करे लिखने वाले न लिखे, आसान कर रहा हूं, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। दूल्हा जब जाता है ना, दूल्हा देखा है? देखा है? और दूल्हा जाता है तो उसके साथ उसके दोस्त भी जाते हैं, ठीक है? वो तो दूल्हा नहीं है ना। स्टेज किसके लिए बनता है? किसके लिए बनता है?
दूल्हे के, लेकिन बैठते सारे उसके यार हैं। क्यों? उस दिन उस और अच्छा कोई उतारता भी नहीं है। अगर अपने लिए काजी के लिए निकाह पढ़ाने के लिए जगह कम पड़े, वाला खसक न जाते दूल्हे का साथ बुरा नहीं मान जाए, यही होता है। कुछ बादब होते हैं तो हट जाते हैं कि चलो भाई आए, खतीब साहब आए, काजी साहब आए, थोड़ा सा जगह दे दो। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो वो इसलिए कि स्टेज उनको पहली मर्तबा मिला था, वो बैठ जाते, जगह भी नहीं छोड़ते। तो बल्कि क्योंकि दूल्हे का साथ नाराज नहीं, क्यों भाई ये नाराज, इसकी नाराजगी से क्या ताल्लुक है? कहा नहीं, दूल्हे के साथ आए ना तो कुर्बान जाए। उस दिन मेराज के दूल्हा हबीबे खुदा थे। अगरचे जिब्रील का ये रास्ता नहीं है, लेकिन हुजूर के सदक़े में आज जिब्रील को उस दरवाजे से दाखिले की इजाजत मिल रही है। बहरहाल अब जल्दी जल्दी चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा, पहले आसमान पे मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि पूरे आसमान पर फरिश्ते हैं और तिल रखने की जगह नहीं है। और आसमान के फरिश्तों को मैंने देखा, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, सब इस हालत में थे। आका फरमाते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो सब ने मेरे लिए जो है वो क़याम किया और मुझे सलाम किया, और मुझे जब सलाम किया मेरा इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा कहकर, सुभान अल्लाह कहकर। अजायबात मेराज में हुजूर ने एक बात और कही है, ये रिवायत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की पढ़ने जा रहा हूं। फरमाते हैं, मैंने पहले आसमान से 2 नहर बहती हुई देखी, 2 नहर, वो 2 नहरें बह रही थी। मैंने कहा जिब्रील ये नहर क्या है? जिब्रील अमीन ने की, या रसूल अल्लाह ये एक नहरे फुरात है और एक ये दरियाए नील है, इसकी असल यहाँ से आसमान से आती है। लोग तहकीक कर रहे हैं दरिया कहाँ से बहता है। अजायबात मेराज, हुजूर बता रहे हैं कि आसमानों से ये 2 दरिया निकलते हैं। पहले आसमान से, ये मरकज है पहला आसमान इसका। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम एक तीसरी नहर पर गए। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये नहर कौसर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है। उसके बाद मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैंने अजीब खलकत फरिश्ते देखे जो घोड़े पर ज़ीन कसे हुए, हाथों में तलवारें लिए हुए, एकदम लश्कर की तरह तैयार थे। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते हैं और ये आपके मोमिन उम्मतियों की मदद के लिए पैदा किए गए हैं। जब भी कहीं आपके उम्मतियों पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है और आपकी उम्मत कमजोर पड़ती है, तो अल्लाह ताला इस लश्कर को भेज देता है और आपकी उम्मत की इनके जरिए से मदद की जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमने फिर वहां पर ये मंजर देखने के बाद फिर देखा कि एक फरिश्ता है। वो फरिश्ता वहां पर जो 70,000 फरिश्तों का इंचार्ज और अफसर था, वो फरिश्ता क्या करता था? हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करता था, ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जो भी गुनाह करते हैं तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, तू उनको बख्श दे। आका फरमाते हैं, ये मंजर देख करके मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि मुझे सलाम करने वाले सलाम कर रहे हैं और मेरी उम्मत को दुआएं देने वाले दुआ दे रहे हैं। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो आका फरमाते, मैंने एक अजीब चीज का मुशाहिदा किया। सरकार फरमाते, वो अजीब चीज ये थी, एक फरिश्ता था। आका फरमाते, फरिश्ता था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था ये फरिश्ता। अब आका जिसको कहे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आका फरमाते वो आधा बर्फ का था और आधा आग का था, यानी आधा बर्फ और आधा आग। हुजूर फरमाते हैं लेकिन उसकी शान ये थी कि गर्मी उसके बर्फ को पिघलाती नहीं थी। देखो हुजूर ने क्या क्या देखा मेराज में। आज लोग कहते हैं यार ये दिख रहा है वो दिख रहा है। हुजूर 1450 साल पहले सब देख चुके हैं जो लोग देख नहीं सकते। देख सकता है कोई फरिश्ते को? और कैसा फरिश्ता? आधा आग का बना। देखो अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की शान क्या है। आका कहते हैं आधा आग का बना और आधा बर्फ का। बर्फ आग को पिघलाता नहीं, बर्फ आग बर्फ को पिघलाती नहीं और बर्फ आग को ठंडा नहीं करता, बुझाता नहीं। और वो बना हुआ था और वो तस्बीह कर रहा था। क्या कर रहा था? हज़रत जिब्रील ने कहा, आका ये आपकी उम्मत से बहुत प्यार करता है, ये आपकी उम्मत से बहुत प्यार करता है। ये जो आग और बर्फ का बना हुआ फरिश्ता है बहुत प्यार करता है। और हुजूर फरमाते हैं
اس کی حال کیا تھی؟ ہائٹ تو حضور نے بتا دی، آگ اور برف کا بنا بہت بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 1000 سر تھے. وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے 1000 سر تھے، اور اس 1000 سر میں 1000 چہرے تھے، یعنی ہر سر میں 1000 چہرہ. پہلے تو 1000 سر اور ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور اس 1000 چہرے میں ہر چہرے میں 1000 منہ. سبحان اللہ، یہ ہے عجائبات معراج. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ 1000 سر، 1000 سر میں ہر ایک چہرے میں 1000، ہر سر میں ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں. اور وہ ہر ایک زبان میں، یعنی جو 1000 زبانیں تھی، 1000 زبانیں تھی، ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا. اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا، حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے. یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی، اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے، دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی، الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا. اور اس کی دعا یہ تھی، اے اللہ جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد میں کر دیا، ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا. اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا. کون فرشتہ؟ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا. آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھے. منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مصلی حاضر ہے. حضور مصلی حاضر ہے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے ان سارے فرشتوں کو پہلے آسمان پہ نماز پڑھائی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.